हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब फ्रेंड्स बहुत 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 अच्छे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी यू आर माई एवरीथिंग का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि स्टोरी जल्दी फिनिश होने वाली है। उसके बाद मैं अपनी स्टोरी क्रूल माफिया एंड क्यूट मेगा वाली स्टोरी अपने इसी चैनल पर शेयर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी यू आर माई एवरीथिंग का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान ईबो से कह देता है कि वो उससे दूर रहे, जिसे सुनकर ईबो बहुत दुखी हो जाता है, बहुत सैड फील करता है। वहीं जान के डैड भी ईबो से कह देते हैं कि वो जान से दूर रहे। अगर उसने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो वो पता नहीं ईबो के साथ क्या करेंगे, जिसे सुनकर ईबो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। हालांकि ईबो को बहुत गुस्सा आता है। सबके जाने के बाद ईबो अपने मन में सोचता है, बिल्कुल नहीं, मैं जान से बिल्कुल दूर नहीं रहूँगा। मैं जान से बहुत प्यार करता हूँ और जान बस मेरा है। अपने मन में ऐसा सोचता है और एक स्मग करता है। अब दिन ऐसे ही स्कप हो रहे थे। ना ही जान ईबो से बिल्कुल भी बात नहीं करता था। ईबो जब भी जान से बात करने की कोशिश करता, जान हमेशा ईबो को अवॉइड करता और ईबो से दूर चला जाता, जिस वजह से ईबो को आजकल बहुत गुस्सा आने लगा था। वो छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा हो जाता। वो एकदम से कोल्ड हो गया था, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था, जिस वजह से मिसेस वांग क्वान और मिस्टर वांग तीनों बहुत परेशान थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ईबो के साथ क्या हो रहा है। तभी अब सभी लोग एक दिन वांग मेंशन में लिविंग एरिया में बैठे हुए थे। तभी ईबो ऑफिस से वापस आता है। जैसे ही वो मेंशन में एंटर करता है, मिस्टर वांग ईबो को अपने पास बुलाते हैं। ईबो जो मिस्टर वांग को देखता है और चुपचाप मिस्टर वांग के पास चला जाता है और बैठ जाता है। तभी मिस्टर वांग ईबो से कहते हैं, ईबो क्या बात है? ईबो जो अपने डैड की तरफ देखता है और कहता है, कुछ नहीं डैड। तभी मिस्टर वांग कहते हैं, ईबो तुम्हें क्या हो गया है? तुम आजकल इस तरीके से बिहेव क्यों करते हो? तुम जानते हो तुम्हारी वजह से तुम्हारे मॉम और तुम्हारे ब्रदर कितना परेशान है। ईबो जो अपने डैड की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता। तभी मिस्टर वांग कहते हैं, ईबो मैं चाहता हूँ जितना जल्दी हो सके तुम लीजा के साथ इंगेजमेंट कर लो। ईबो जब ये सुनता है तो शॉक्ड हो जाता है और वो अपने डैड की तरफ देखने लगता है। तभी वो खड़ा होता है और अपने डैड से कहता है, डैड मैं लीजा से इंगेजमेंट नहीं कर रहा। मेरा और लीजा का ब्रेकअप हो गया है। मिस्टर वांग जब ये सुनते हैं तो पूरा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, क्या? मिसेस वांग जब ये सुनती हैं तो वो तो बहुत खुश हो जाती हैं। क्वान जो बड़ी बड़ी आंखों से बस ईबो की तरफ ही देख रहे थे। मिस्टर वांग गुस्से में ईबो से कहते हैं, ईबो तुम ये क्या कह रहे हो? ईबो कहता है, यस डैड यही सच है, मेरा और लीजा का ब्रेकअप हो गया है। तभी मिस्टर वांग कहते हैं, ये सब कब हुआ? तुमने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? तभी ईबो जो अपने डैड और मॉम की तरफ देखता है, उसकी मॉम कहती है, ईबो ये सब क्या है बेटा? तभी ईबो जो अपने मॉम डैड को देखता है और कहता है, यही सच है, मैंने लीजा से ब्रेकअप कर लिया है। अब कोई भी इंगेजमेंट नहीं होने वाली। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं ईबो लीजा को कॉल करता है और लीजा को मिलने के लिए बुलाता है। ईबो और लीजा दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। ईबो और लीजा दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। तभी लीजा ईबो से कहती है, ईबो तुमने मुझे क्यों बुलाया? ईबो जो लीजा की तरफ देखता है, तभी वो लीजा की आंखों में देखता है और कहता है, लीजा मुझे तुमसे कुछ कहना है। लीजा कहती है, हाँ ईबो बोलो, तुम्हें मुझसे क्या कहना है? तभी ईबो कहता है, लीजा मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। एक पल के तो लिए तो लीजा पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है और वो बड़ी बड़ी आंखों से ईबो की तरफ देखने लगती है और कहती है, क्या कहा तुमने? ईबो कहता है, हाँ लीजा मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। लीजा जिसकी आंखें नम हो गई थी, वो बस ईबो के को ही देखे जा रही थी। तभी लीजा एक छोटी सी स्माइल करती है और ईबो की तरफ देखती है। ईबो जो लीजा की स्माइल देखता है और शॉक्ड हो जाता है। वो लीजा से कहता है, तुम स्माइल क्यों कर रही हो? तभी लीजा कहती है, इडियट तुमने मुझसे ये बात कहने में इतना टाइम लगा दिया। लीजा ईबो कहता है, क्या? तभी लीजा कहती है, मुझे पता है
कि तुम मुझसे शादी कभी नहीं करोगे। ईबो जो लीजा की बात सुनता है वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है क्या, तुम्हें कैसे पता लीजा? तभी लीजा कहती है मैं अच्छे से जानती हूँ ईबो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुमने तो मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं है। ईबो जो बस लीजा की तरफ देख रहा था। तभी लीजा कहती है ईबो मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम किससे प्यार करते हो, लेकिन तुमने ये बात मुझे कहने में इतना टाइम लगा दिया और तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। ईबो कहता है तुम्हें क्या पता है लीजा कि मैं किससे प्यार करता हूँ? तभी लीजा कहती है इडियट, मुझे अच्छे से पता है कि तुम जान से प्यार करते हो। ईबो ये सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और बड़ी बड़ी आंखों से लीजा की तरफ देखने लगता है। तभी लीजा एक बड़ी सी स्माइल करती है और कहती है इडियट, तुम्हें देखकर कोई भी बता सकता है कि तुम जान से कितना प्यार करते हो, लेकिन तुम जानते हो कि तुमने क्या किया है? और मैं तो कब से चाहती थी कि तुम आओ और मुझसे ये बात कहो। ईबू तो पूरा शौक था, वो तो बस बड़ी बड़ी आंखों से लीजा की बातें सुन रहा था और उसे देख रहा था। तभी लीजा कहती है मैं तो इसी वजह से अपने मॉम डैड को लेके तुम्हारे मेंशन गई थी कि जब मैं तुमसे शादी की बात करूंगी तो तुम मना कर दोगे, लेकिन तुमने तो इंगेजमेंट के लिए हाँ कर दी। मैं तो पूरी तरीके से शौक थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। फिर मुझे लगा शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, तुम जान को सिर्फ दोस्त मानते हो, पर मैंने हमेशा तुम्हारी आंखों में जान के लिए एक बहुत ही अलग सी चीज़ देखी और मुझे हमेशा लगता था कि तुम जान से बहुत प्यार करते हो और तुम ये बात जान को बताओगे, लेकिन तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया इडियट। सच कहती हैं तुम बहुत इडियट हो। ऐसा कह के स्माइल करती है जान, जो अभी भी लीजा की तरफ देख रहा था। ईबो सॉरी, जो अभी भी लीजा की तरफ देख रहा था। तभी वो लीजा से कहता है आई एम सॉरी लीजा, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। लीजा कहती है हाँ, तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है, लेकिन इडियट मैं बहुत खुश हूँ। मैं सच में चाहती थी कि तुम जान को जाके बताओ, पर तुमने तो सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। अब तुम क्या करने वाली हो? ईबो कहता है मुझे नहीं पता कि मैं क्या करने वाला हूँ लीजा, पर मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। लीजा कहती है ऑफ कोर्स, तुम मुझे ये तो मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तभी ईबो कहता है मुझे नहीं पता, वो जब भी मुझे देखता है तो मुझे पूरी तरीके से अवॉइड कर देता है। तभी लीजा कहती है ऑफ कोर्स उसे तुम्हें अवॉइड करना भी चाहिए, तुमने काम ही ऐसा किया है। तभी ईबो गुस्से में कहता है तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? लीजा कहती है क्यों नहीं कह सकती? ईबो कहता है तुम मेरी दोस्त हो या जान की? लीजा कहती है सच कहूँ तो मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, लेकिन मैं सपोर्ट सिर्फ जान को करती हूँ, ऐसा कहती है। जिस पर ईबो थोड़ा गुस्से में लीजा की तरफ देखता है। लीजा एक स्माइल करती है और कहती है इडियट, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ, लेकिन तुम जानती हो ना मैं सच में जान को यार बहुत पसंद करती हूँ, ऐसा कहती है और बड़ी सी स्माइल करती है। ईबो भी एक बड़ी सी स्माइल करता है, लेकिन वो लीजा की तरफ देखता है और फिर से लीजा को सॉरी कहता है। तभी लीजा कहती है अच्छा, तुम मुझे कितनी बार सॉरी कहने वाले हो? मुझे फर्स्ट टाइम ही बता दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि दोस्तों के बीच सॉरी और थैंक यू जैसी कोई चीज़ भी होती है। ईबो लीजा की ये बात सुनता है तो एक बड़ी सी स्माइल करता है उसकी तरफ देखकर। दोनों थोड़ी देर एक दूसरे से बात करते हैं और फाइनली वो घर चले जाते हैं। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं, हम देखते हैं ईबो जो सब कुछ अपने मॉम डैड और अपनी ब्रदर को बताता है। सभी लोग बहुत शौक थे। मिस्टर वांग कहते हैं तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? ईबो कहता है मैं आपको बताना चाहता था, पर तभी मिस्टर वांग कहते हैं मुझे समझ नहीं आता तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है। मिसेस वांग जो ये सब कुछ सुनती हैं वो बहुत खुश हो जाती हैं। उन्हें उन्हें तो इतनी खुशी हो रही थी कि वो बता भी नहीं सकती। ईबो जो ये सब कुछ कहने के बाद अपने रूम में चला जाता है। क्वान एक गहरी सी सांस लेते हैं और अपने मन में कहते हैं इस लड़के का क्या होगा, ये सच में पागल है, ऐसा कहते हैं। उधर हम जान को देखते हैं। चैंग जो जान के रूम में आता है। जान जो चैंग को देखता है, वो चैंग से कहता है क्या हुआ चैंग, तुम इस तरीके से दौड़ कर क्यों आए? चैंग कहता है जान तुम्हें पता है? जान कहता है क्या पता है मुझे? चैंग कहता है तुम्हें पता है उस इडियट ने अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी। जान कहता है किस इडियट ने? चैंग कहता है उसी इडियट ने।
जान कहता है किस इडियट ने अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी है? जान कहता है वही इडियट वांग ईबो ने। ईबो जान जब ये सुनता है तो शॉक्ड हो जाता है और वो बड़ी बड़ी आंखों से चैंग की तरफ देखने लगता है और कहता है क्या कहा तुमने? तभी चैंग कहता है हाँ, मेरी अभी क्वान से बात हुई, उन्होंने कहा कि ईबो ने लीजा के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी है, वो अब लीजा से शादी नहीं कर रहा। जान जब ये सुनता है तो पता नहीं क्यों उसे अपने अंदर एक अजीब ही खुशी फील होती है, लेकिन उसे लीजा के लिए बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो जानता था कि लीजा ईबो से कितना प्यार करती है। तभी वो थोड़ा गुस्से में आता है और कहता है वो किसी का नहीं है, वो हर किसी के साथ इसी तरीके से हर किसी की फीलिंग के साथ खेलता है, वो किसी से प्यार नहीं कर सकता। लीजा लीजा कितनी दुखी होगी। तभी जान जो अपना फ़ोन इधर उधर ढूंढता है, तभी उसे बेड पे अपना फ़ोन मिलता है और वो लीजा के लिए फ़ोन लगाता है। 2 रिंग में ही लीजा फ़ोन पिकअप करती है और वो जान को हेलो बोलती है। तभी जान लीजा को हेलो कहता है। लीजा कहती है जान आज तुमने मुझे कैसे याद किया? लीजा का साउंड सुन के जान बहुत कंफ्यूज था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लीजा जिस तरीके से जान से बात कर रही थी, जान को तो ऐसा फील ही नहीं हुआ कि लीजा थोड़ी भी हर्ट है। तभी जान कहता है लीजा क्या क्या तुम्हारा और ईबो का? तभी लीजा कहती है हाँ, मेरा और ईबो का ब्रेकअप हो गया है, लेकिन तुम्हें पता है हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। वैसे भी मैं और ईबो तो एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। जान कहता है बिल्कुल नहीं, तुम और ईबो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते थे। लीजा एक स्माइल करती है और कहती है बिल्कुल नहीं, तुम गलत समझ रहे हो जान। ना ईबो ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, हम शुरू से बस अच्छे दोस्त थे, तुम जानते हो। ऐसा कहती है और एक स्माइल करती है। इसके बाद जान भी एक स्माइल करता है, वो दोनों थोड़ी देर एक दूसरे से बात करते हैं और फिर जान फ़ोन रख देता है। चैंग जो वहीं बैठ के जान और लीजा की बातें सुन रहा था, चैंग गुस्से में जान की तरफ देखता है और कहता है तुमने उसे कॉल क्यों किया? जान कहता है क्योंकि वो हमारी दोस्त है। चैंग कहता है हाँ, वो हमारी दोस्त है, लेकिन तभी जान कहता है चैंग अपना मुंह बंद करो, समझे तुम। ऐसा कहकर वो दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक स्माइल करते हैं। अब हम कुछ दिन स्किप करके देखते हैं। हम देखते हैं वांग मेंशन में मिस्टर वांग जो ऑफिस से मेंशन में वापस आते हैं। सभी लोग लिविंग एरिया में बैठे हुए थे। ईबो जो अपने रूम से नीचे आता है और आके लिविंग एरिया में अपने डैड के पास ही बैठ जाता है। मिस्टर वांग जो सबकी तरफ देखते हैं और कहते हैं मुझे आप सबको एक गुड न्यूज़ देनी है। सभी लोग मिस्टर वांग की तरफ देख रहे थे। क्वान कहते हैं डैड आपको ऐसी क्या गुड न्यूज़ देनी है? तभी मिस्टर वांग कहते हैं तुम्हें पता है जान को देखने के लिए कल लड़के वाले आने वाले हैं। सभी लोग कहते हैं क्या? सब लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। ईबो तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो गया था। वो तो बस शॉकिंगली अपने डैड की तरफ ही देख रहा था। तभी मिस्टर वांग कहते हैं हाँ, तुम गोचेंग को जानते हो? क्वान कहते हैं हाँ, मिस्टर गोचेंग, वो तो हीरो के बहुत बड़े व्यापारी हैं ना, डायमंड्स। तभी तभी मिस्टर वांग कहते हैं हाँ, वही मिस्टर गोचेंग। वो अपने बेटे चेंगयू का रिश्ता जान के साथ करना चाहते हैं। उन्हें जान बहुत पसंद है और सच बताऊं तो मुझे और साव को भी चेंगयू बहुत पसंद आया है। वो बहुत अच्छा लड़का है, इसलिए वो कल जान से मिलना चाहते हैं। इसलिए तुम सब जल्दी रेडी रहना, ठीक है? हम साव मेंशन जाएंगे। ये सब देखकर सब पूरी तरीके से शॉक थे। सब एक दूसरे को देख रहे थे। ईबो जो अपने डैड की बात सुनता है तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस अपने डैड की तरफ ही देख रहा था। तभी मिस्टर वांग कहते हैं ईबो तुम्हें क्या हुआ है? तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो? ईबो कहता है नहीं 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 तो डैड, मैं तो बस। तभी ईबो जिसकी आंखें थोड़ी नम थी वो अपना फेस नीचे कर लेता है। क्वान और मिसेस वांग ये सब कुछ देख लेती हैं। उन्हें ईबो के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो अच्छे से जानती थी कि ये बात सुन के ईबो कितना हर्ट हुआ है। ईबो चुपचाप से वहाँ से उठता है और सीधा अपने रूम की तरफ चला जाता है। तभी क्वान कहते हैं डैड आप ये क्या कह रहे हो? अंकल ऐसा कैसे कर सकते हैं? मिस्टर वांग कहते हैं क्यों नहीं कर सकते?
जान उसका बेटा है और साहब जो चाहे वो कर सकता है अपनी बेटे की खुशी के लिए, समझे तुम। ऐसा कह के वो खड़े होते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं। मिसेस वांग और क्वान दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दोनों गहरी सी सांस लेते हैं। उधर हम ईबो को देखते हैं जो अपने रूम में जाता है और सारी चीज़ों को इधर उधर फेंकने लगता है। वो दीवार पर जोर से अपना हाथ मारता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, जान सिर्फ मेरा है, कोई भी उसे नहीं देख सकता, कोई मेरे जान को मुझसे दूर नहीं ले जा सकता, कोई नहीं, कोई नहीं। क्या कहा? कोई जान को देखने आ रहा है? मैं जान को किसी का नहीं होने दूंगा, समझे, बिल्कुल नहीं, जान सिर्फ मेरा है। ऐसा कह के वो दीवार में जोर से अपना हाथ मारता है, जिस वजह से उसके हाथ में भी चोट आ जाती है, लेकिन उसे उस दर्द का कोई एहसास नहीं था। वो तो बस जान के बारे में ही सोचे जा रहा था, उसकी आंखों से बस आंसू गिर रहे थे। वो अपने मन में कहता है, जान सिर्फ मेरा है, मैं जान को किसी को नहीं होने दूंगा। ऐसा कहता है और वहीं दीवार के सहारे बैठ जाता है। उसकी आंखें पूरी तरीके से रेड हो चुकी थी। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं साउ मेंशन में सारी तैयारियां बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही थी। घर को बहुत अच्छे से सजाया गया था, बहुत अच्छे से पकवान बनाए जा रहे थे, सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे। चैंग भी सबकी हेल्प कर रहा था। तभी वांग, मिस्टर वांग, क्वान, मिसेस वांग और ईबो भी मेंशन में अंदर एंटर होता है। मिस्टर साओ जैसे ही ईबो को देखते हैं, उन्हें ईबो का आना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहते। वो सबको अच्छे से वेलकम करते हैं, सभी लोग अंदर आते हैं। तभी क्वान कहते हैं, अंकल क्या मैं भी कुछ हेल्प कराऊं? तभी वो चैंग को देखते हैं। चैंग जो वहीं पास में खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा था, वो चैंग के पास जाते हैं और चैंग से कहते हैं, बेबी क्या मैं कुछ हेल्प करूं? तभी चैंग कहता है, नहीं, आपकी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अब आ रहे हैं जब सारा काम फिनिश हो गया है। क्वान एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, पर मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे पता है मेरा बेबी बहुत समझदार है, वो सब कुछ कर सकता है। ईबो जो जिसकी नजरें बस जान को ही ढूंढ रही थी, वो पूरे मेंशन में इधर उधर देख रहा था, लेकिन उसे जान कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तभी सभी लोग वहीं सोफे पे बैठ जाते हैं। सारा काम पूरी तरीके से रेडी हो चुका था। तभी मिसेस वांग कहती हैं कि ईबो कहाँ है? मिसेस साव कहती हैं, सॉरी मिसेस वांग कहती हैं, जान कहाँ है? तभी जान की मॉम कहती हैं, वो अपने रूम में रेडी हो रहा है। ईबो जब ये सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। वो अपने हाथ की मुट्ठियाँ भींच लेता है। उसकी हार्ट बीट एकदम से फास्ट हो गई थी, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी आंखें पूरी तरीके से रेड हो गई थी। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो वहाँ जो कुछ चल रहा है उसे अभी रोक दे, जितनी भी तैयारियां की गई थी उन सारी चीज़ों को खराब कर दे। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपने मन में कहता है, क्या कहा? जान रेडी हो रहा है? जान किसी के लिए कैसे रेडी हो सकता है? जान सिर्फ मेरे लिए रेडी होगा, बिल्कुल नहीं, मैं जान को किसी को देखने भी नहीं दूंगा। ऐसा सोचता है और गुस्से में अपना फेस नीचे कर लेता है। क्वान ईबो का गुस्सा देख सकते थे, वो समझ रहे थे कि ईबो इस टाइम क्या फील कर रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते। तभी क्वान ईबो के पास जाते हैं और ईबो का हाथ पकड़ लेते हैं। वो ईबो की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ईबो प्लीज़ शांत रहो, ऐसा कुछ भी मत करना जिससे डैड और अंकल तुम पर फिर से गुस्सा हो, समझे तुम? ईबो जो अपने ब्रदर की तरफ देखता है, ईबो की आंख सच में फिर से नम हो गई थी। क्वान अपने ब्रदर से कहता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अभी सिर्फ लड़के वाले देखने आए हैं, इंगेजमेंट हुई नहीं है, समझे तुम? ईबो जो सिर्फ अपने ब्रदर की तरफ देखता है और करता है। तभी सबको कान का एक हॉर्न सुनाई देता है। सभी लोग अपने डोर के सामने देखते हैं तो देखते हैं मिस्टर गोचेंग अपनी पूरी फैमिली और अपने बेटे के साथ एंटर करते हैं। सभी लोग उनको देखकर उनके वेलकम के लिए खड़े हो जाते हैं। मिस्टर वांग और मिसेस साओ जो मिस्टर गोचेंग को देखकर बहुत खुश थे। सभी अंदर आते हैं और सोफे पे बैठ जाते हैं। सभी एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करते हैं और एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तभी मिस्टर गोचेंग मिस्टर साव से कहते हैं, क्या आप जान को बुलाएंगे? मैं सच में जान को अभी देखना चाहता हूँ।
जिसको मेरे बेटे ने इतना पसंद किया है, ऐसा कहते हैं ईबो, जो चेंगयू की तरफ बस देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि ईबो गुस्से में अभी चेंगयू को मार ही डालेगा। चेंगयू जो ईबो पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था, वो तो बस जान को देखने के लिए उसकी नज़रें बस सामने की तरफ थीं। तभी मिसेस साव खड़ी होती हैं और जल्दी से वो जान के रूम में जाती हैं। जान जो अपने रूम में रेडी होके बैठा हुआ था, जैसे ही वो अपनी मॉम को देखता है, जान एक स्माइल करता है। हालांकि जान की स्माइल रियल नहीं थी, उसे अपने अंदर बहुत पेन फील हो रहा था, क्योंकि वो कोई इंगेजमेंट करना नहीं चाहता, लेकिन ये सब कुछ वो अपने मॉम और डैड के लिए कर रहा था। वो खड़ा होता है और अपनी मॉम के साथ उसकी मॉम उसे देखकर कहती है, सच में मेरा बेटा आज बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। जान के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी मिसेस साव कहती हैं, जान तुम जानती हो ईबो भी यहाँ है। जान जैसे ही ईबो का नाम सुनता है, जान पूरा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि क्या काम हो। तभी मिसेस साव कहती हैं, हाँ ईबो भी है, पर बेटा तुम जानती हो ना कि तुम। जान कहता है, मॉम आप टेंशन मत लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कह के वो एक स्माइल करती हैं। तभी मिसेस साव जान को लेकर अपने साथ नीचे आती हैं। जैसे ही सबकी नज़रें जान पर जाती हैं, सब जान को बस देखते ही रह जाते हैं। जान जिसने रेड कलर का सूट पहना हुआ था, जिसमें वो सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, सबकी नज़रें बस जान पर ही थीं। ईबो जो जान की तरफ देखता है, उसकी हार्ट बीट एकदम से फास्ट हो जाती है। उसकी आंखें तो ईबो से जान से हट ही नहीं रही थी। होता है चेंगयू, जो जैसे ही जान को देखता है, वो बस जान को देखता ही रह जाता है। उसकी आंखें एकदम शाइनिंग हो जाती हैं। ईबो की नज़र जैसे ही चेंगयू पर जाती है, वो देखता है कि कैसे चेंगयू उसकी जान को देख रहा है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी मुट्ठियाँ टाइटली भींच लेता है और खड़ा होकर बस चेंगयू को मारना चाहता था। क्वान जो पूरी तरीके से डर जाते हैं, तभी वो ईबो का हाथ पकड़ लेते हैं और ईबो से कहते हैं, ईबो प्लीज़ ऐसा कुछ मत करो। ईबो जो अपने ब्रदर की तरफ गुस्से में देखता है, तभी जान जो बिल्कुल सबके पास में आ जाता है और सबको बो करता है। सभी जान को देखते हैं और एक स्माइल करते हैं। मिसेस वांग जो जान के पास आती हैं और कहती हैं, वाह मेरा बेटा तो सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। जान उनकी तरफ देखता है और एक छोटी सी स्माइल करता है। तभी मिस्टर गोचंग जान की तरफ देखते हैं और जान को अपने पास बैठने के लिए बोलते हैं। जान जो एक बार ईबो की तरफ देखता है, ईबो जो बस जान को ही देखे जा रहा था। चेंग जो पूरी तरीके से शॉक था, क्योंकि वो देख सकता था कि क्वान ने किस तरीके से ईबो का हाथ पकड़ के रखा है। वो समझ सकता था कि ईबो गुस्से में कुछ भी कर सकता है, इसलिए थोड़ा डर तो चेंग को भी लग रहा था। और जान उधर मिस्टर गोचंग के पास जाके बैठ जाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम इसका कल देखेंगे कि आखिर कल क्या होगा। क्या ईबो सच में जान की शादी चेंगयू से होने देगा या कुछ ड्रामा होने वाला है। तो अगर स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।